हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वर्ष 2025 के अंदर आए हुए प्रश्न पत्र की, जिसका कोड है 822BW। 2025 का ये दूसरा सेट है। पहला सेट हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है, वो प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। और इस वीडियो में हम इसका पहला पार्ट यानी कुल 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि OMR शीट पर आधारित है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 से आगे के सभी सवालों को। पहला सवाल है cosec A माइनस cot A इंटू 1 प्लस cos A। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये पहला सवाल है। ये वैल्यू निकालनी है कि कितना आएगा इसका मान। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम cosec को लिखेंगे 1 बाई साइन और cot को लिखेंगे cos बाई साइन, और एक जैसा है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ इन दोनों का बेस बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos A बाई साइन A, और 1 प्लस cos A दूसरे कोष्ठक में पहले से मौजूद है। तो ये A माइनस B प्लस B जैसा फार्मूला दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर A और नीचे साइन A। 1 माइनस cos स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर, कैंसिल होके आएगा ये साइन ए, और यही इसका जवाब भी हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं कहाँ है ये डी वाला विकल्प इसका सही है। अगला सवाल है किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो चाहे पासे को फेंकने पर आप सम निकालो या विषम, दोनों की प्रायिकता जो है वो 1/2 होती है। वजह है क्योंकि पासे में 2, 4, 6 ये 3 नंबर जो है ये सम संख्या के हैं, और 1, 3, 5 ये विषम संख्या के, तो दोनों की संख्या 3 ही है। तो प्रायिकता निकालेंगे 3/6 करेंगे तो 1/2 ही आएगा, जो कि इसका दूसरा विकल्प है। अगला सवाल है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक कॉलम में दिया है बारंबारता वर्ग अंतराल, और एक में है बारंबारता। जब भी माध्यक वर्ग निकालना हो तो एक कॉलम हमें बढ़ाना पड़ता है, वो है संचयी बारंबारता। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। और बारंबारता इसमें 3, 2, 5, 4, 1। संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहले वाली बारंबारता ऐसे ही लिख देनी है, फिर इसको इसके नीचे वाले के साथ जोड़ देना है, 3, 2, 5। अब जो आया उसको इसके नीचे के साथ 10, 14, 1, 15। अब ये जो सबसे नीचे आया है इसे हम कहते हैं बारंबारताओं का योगफल, या फिर संचयी बारंबारता का आरोही क्रम में अंतिम पद, ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो ये जो बारंबारताओं का योग है इसको हम n से भी लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू है 15। अब हमें इसका आधा निकालना होता है माध्यक वर्ग खोजने के लिए, तो आएगा 15/2 यानी 7.5। अब वो 7.5 हमें ऊपर से खोजना होगा, तो 3, 5 इन दोनों में 7.5 नंबर नहीं हो सकता, वो ये है। और ये वो संचयी बारंबारता है जो कि माध्यक वर्ग, इसी से पता चलेगा। तो इसके सामने जो वर्ग है इसी को हम कहते हैं माध्यक वर्ग।
तो इसमें माध्यक वर्ग ये है। माध्यक वर्ग है 10 से 15 और इसका जो जवाब है वो यहाँ विकल्प में भी मौजूद है 10 से 15। और उसके बाद अगला सवाल है, इसमें कहा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके सामने जो वर्ग अंतराल है वही बहुलक वर्ग है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बारंबारता 12, उसके सामने बहुलक वर्ग 7 से 14। तो ये डी वाला विकल्प सही है। 5वां सवाल है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ABCDEA लिखा हुआ है। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए आने की प्रायिकता बताओ। तो जब इस पूरे पासे पर ए 2 बार लिखा है तो हमें 2 ऊपर लिखना होगा और कुल इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 लोग हैं तो 2/6 यानी 1/3 इसका उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद इसमें जो इसका 6वां वाला विकल्प है, काट थीटा की वैल्यू 8/15 है तो साइन थीटा का मान बताओ। 6वां सवाल है ये। काट थीटा की वैल्यू है 8/15 तो वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। तो काट को लिख सकते हैं कास बाई साइन, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर एक ट्रायंगल बना लो, सिंपल है, जिसमें से एक थीटा लिख लो। काट जो होता है आधार और लंब का अनुपात होता है तो ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आएगा वो उसका कर्ण बनेगा। अब कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट में 8 है इसका स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 64 और 225। 5 4 9 6 2 8 और ये 2 हो गया, ये 289, इसका स्क्वायर रूट होता है 17, तो ये 17 हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर निकलेगा लंब और कर्ण का अनुपात यानी 15/17, ये इसका जवाब होगा। तो ये यहाँ पे विकल्प में आप देख सकते हैं 15 और 17 का अनुपात दिया हुआ है। अगला सवाल है, cosec 60 अंश का मान बताओ। तो साइन 60 अंश का जो वैल्यू होता है उसका ठीक उल्टा होगा। साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2 तो cosec 60 अंश का मान होगा 2/√3, ये पहला जवाब है इसका। उसके बाद 8वां सवाल है, cosec स्क्वायर थीटा बटे sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। तो इसको लगा लेते हैं, जो कि है 8वां सवाल। cosec स्क्वायर थीटा बटे sec स्क्वायर थीटा। cosec का मतलब 1/sin हो गया और sec का मतलब 1/cos, यानी इसको लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई 1। तो cos बाई साइन यानी काट, तो जवाब में हो गया काट स्क्वायर थीटा, ये इसका जवाब हो गया। और विकल्प में ये है काट स्क्वायर थीटा। अगला सवाल है, HCF 35 और 49 का 7 आएगा तो LCM 35 49 का क्या होगा। तो 35 49 का गुणा करके उसमें 7 से भाग कर देना है, जो आएगा जवाब आएगा। उसके बाद 10वां सवाल है, दो संख्याओं 306 और 657 का HCF। तो दोनों का फैक्टर करना है, फैक्टर करने में जो दोनों में उभयनिष्ठ है वो उसका HCF आएगा। और 11वां है, दो संख्याओं के LCM HCF क्रमशः 168 और 6 हैं। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, 168 का 6 में गुणा कर देना है, फिर जो आएगा उसमें 24 से भाग कर देना है। और उसके बाद 12वां है, बिंदुओं A, B और 2A, 2B के बीच की दूरी। तो इसको निकाल लेते हैं, ये 12वां सवाल है। एक बिंदु है A, B और एक बिंदु है 2A, 2B। तो बीच की दूरी जिसको हम D से लिखते हैं, R से लिखते हैं, वो निकालने के लिए हमें जो इनके कोऑर्डिनेट है उसमें x और y के डिफरेंस का स्क्वायर करना है। तो A में से 2A घटा दो या फिर 2A में से A घटा दो तो A ही आएगा, A स्क्वायर। 2B में से B घटाएंगे तो आएगा B स्क्वायर, और यही इसका जवाब होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
ये इसका पहला वाला विकल्प है। और 13वां सवाल है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार से मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई बताओ। ये 13वां सवाल है। और ये छोटा सवाल है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर है O। अब इसमें कहा है कि एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा कोई है PQ, जहां पे इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो कहा है OQ की लंबाई बताओ। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और ये उस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। कर्ण निकालने के लिए 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग कर देंगे, तो 12 का 144, 5 का 25, जोड़ने पर 169 और वर्गमूल निकालेंगे तो 13 सेंटीमीटर आएगा। और इसका जो दूसरा विकल्प है 13, ये इसका सही जवाब है। देखिए यहाँ पे कि 15वां सवाल है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण 90 अंश है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, ये है 15वां सवाल। R की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और जो एंगल बन रहा है वो है 90 अंश का। तो यहाँ पे कहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है सूत्र θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 90/360 पाई आर का मान 7 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 9 चौक को 36, 1/4, 22/7 और 7 का 49 या फिर 7 गुणे 7 भी लिख सकते हैं। तो एक साथ से एक साथ कट जाएगा, तो ये आएगा 22 का 7 में गुणा कर देंगे, 4 से 22 को काटेंगे तो 11/2 गुणे 7 यानी 77/2 यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका जवाब होगा। और तीसरा जो इसका विकल्प है ये सही है। और 16वां है, एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। एक गोले पर एक शंकु रखा गया है और इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, इसकी तिरछी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। तो कहा है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होगा शंकु का वक्र पृष्ठ और ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे, जो आएगा इसका उत्तर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल और इसका सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा एल प्लस 2 सारी वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू छोड़ देंगे। तो पाई आर की वैल्यू 7 है तो 4 पाई, अंदर हो जाएगा एल का मान 12 और 4 दूनी 8, 12 8 20 चौक को 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये इसका जवाब बनेगा। विकल्प में आप देखेंगे तो जो डी वाला विकल्प है ये इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 12
के शून्यक होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका गुणनखंड करना होगा, 4 3 12, 4 3 7, तो ऋण 4 और ऋण 3 इसका जवाब आएगा। और अगला सवाल ये है, रैखिक समीकरण x + y = 14, x ऋण y = 2 का हल होगा। तो इसमें से देख लेते हैं, अगर आप इन दोनों समीकरण को जोड़ोगे तो y कट जाएगा, 2x बराबर होगा 16, तो x बराबर आएगा 8। तो ये एक विकल्प है जिसमें x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 6। 8 से 14, 8 में 6 घटाएंगे 2, यानी इसका ये बी वाला विकल्प सही है। 19वां सवाल है, द्विघात समीकरण kx² + 2√6 + 3 = 0 के मूल समान है तो k का मान बताओ। तो जब मूल समान होते हैं तो वहाँ पे जो b² की वैल्यू होती है वो 4ac के बराबर होती है, या फिर उसका विविध कर 0 होता है। उसी सूत्र पर इसे रखना है और रख के देख लेते हैं कि कितना आएगा। ये 19वां सवाल। kx² + 2√6x + 3 = 0 मूल समान। इसका मतलब हुआ कि b² = 4ac, ये कंडीशन। यहाँ b का मतलब x का गुणांक चिन्ह से, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, √6 का वर्ग 6, यानी ये आएगा 24 बराबर 4a की जगह k और c की जगह 3 है, तो ये हो जाएगा 4 × k × 3 यानी 12k। तो k की वैल्यू आएगी 2, ये इसका जवाब होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो k की वैल्यू 2, यहाँ सी वाला विकल्प है। सवाल है, ऋण 6, ऋण 4, ऋण 2 का 7वां पद बताओ। ये एक जो है यहाँ पे एक श्रेणी दिया हुआ है, एक एपी है, जिसमें से इसका पहला टर्म है ऋण 6 और इसका सार्वंतर डी निकालेंगे। ऋण 4 में से ऋण 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। 7वां पद निकालना है t7, जो कि होगा a + 6d, एक कम होता है। ऋण 6 + 6 × 2, 6 दूनी 12 में से 6 घटाएंगे 6, इसका जवाब होगा। तो ये विकल्प में देखिए, इसका जो डी वाला पार्ट है जिसमें 6 लिखा हुआ है, ये इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई सारी बात आपको समझ में आई है। किसी भी तरीके का अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप इसको अपने अन्य